हाय गाइस, दिस इज लाइबा बासी। जो नए आने वाले हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो पुराने हैं मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट अंडर दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आपकी इंस्टाग्राम की आईडी क्या है, तो मैं आपको बताते चलूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के लाजमी चेक किया करें, क्योंकि उसमें मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि मैं एक और चैनल के साथ भी काम करती हूँ, देसी टीवी यूएसए उस चैनल का नाम है। और उस चैनल पे मैं डिफरेंट क्रिकेटिंग या स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज के साथ इंटरव्यूज कर रही होती हूँ। ठीक है, रिसेंटली मैंने जर्मनी के हेड कोच, जर्मनी क्रिकेट टीम के हेड कोच अतीको जमा का इंटरव्यू किया, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर भी रह चुके हैं और वो इंग्लैंड क्रिकेट के साथ भी काम करते रहते हैं। तो मतलब फिर उसके अलावा मैंने डिफरेंट इंटरव्यूज में उधर करती रहती हूँ। तो अगर आप मेरा काम उधर देखना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब दैट यूट्यूब चैनल एज वेल। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो के साथ, विच इज स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिकली बल्कि जो भी आईपीएल देखता है उसके लिए, बिकॉज इट इज एक्चुअली बियॉन्ड क्रिकेट। अब देखते हैं चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का आज मैच था। क्या कमाल का जबरदस्त मैच हुआ भाई। एमएस धोनी के वो 3 छक्के, those have to be the highlight of the match at any cost। क्योंकि मुंबई इंडियंस ये जो हारे हैं ना 20 रन से, ये 20 रन वही है जो एमएस धोनी ने 4 बॉल्स पे स्कोर किए। मतलब क्या जबरदस्त उसने बैटिंग की। मतलब आया वो, उसने पहली बॉल पे छक्का मारा कवर्स के ऊपर से, दूसरी बॉल पे उसने ऐसे बुल शॉट मारा, जैसे फेंक दिया बॉल को उठा के, जिस तरह से उसने फेंका। आई मीन व्हाट ए फिनोमिनल परफॉर्मेंस। ठीक है, आई मीन तीसरा जो छक्का मारा था वो भी बहुत कमाल का था, और तीनों हार्दिक पांड्या। आई मीन हार्दिक पांड्या को छक्का मारना, दैट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। ठीक है, वो अच्छा खासा बड़ा ऑलराउंडर है, वेरिएशन उसको पता है कहाँ कहाँ पे करनी है। फास्ट बॉलिंग की बात कर रही हूँ तो उसको पता है कि वेरिएशंस कहाँ कहाँ पे करनी है। उसने बाउंसर भी ट्राई किया, उसने यॉर्कर भी ट्राई किया, बट क्या करें भाई, सामने एमएस धोनी खड़े हैं। और जब एमएस धोनी अपने फुल फॉर्म में, रिदम में आ जाते हैं, so nobody can stop him, and especially when he is actually he was trying to recreate the scene of Wankhede Stadium कि मतलब बेसिकली था क्राउड मुंबई इंडियंस का। मुंबई इंडियंस अपने घर पे खेला था, लेकिन सपोर्ट सारी एमएस धोनी के साथ थी, महेंद्र सिंह धोनी के साथ। आई मीन दिस इज क्रिकेट, दिस इज वॉट यू एक्चुअली डाई फॉर, कि आप एक प्लेयर के पीछे पागल हो। और 2011 में जब इंडिया का वर्ल्ड कप का फाइनल था अगेंस्ट श्रीलंका, तो जब एमएस धोनी ने इसी तरह से मैच एंड किया था एक छक्के के साथ, वही परफॉर्मेंस एक तरह से रिक्रिएट हो गई। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स, एंड दिस इज द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। दिस इज एक्चुअली द इमोशनल सॉर्ट ऑफ क्रिकेट। बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ एमएस धोनी, आई कैन फील कि मुझे क्या फील हुआ जब मैंने वो एमएस धोनी को, माही को, वो 3 छक्के मारते हुए देखा। Phenomenal, 42 years old, but his passion for this game is never ending. I mean, he is just so phenomenal। पूरा साल क्रिकेट नहीं खेलते, उसके बावजूद इस तरह की परफॉर्मेंस देना आउट ऑफ नोवेयर, कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स इनको अप दी ऑर्डर प्रमोट करके खिलाए, सो यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि वो चेन्नई के लिए क्या क्या डिलीवर करके दे सकते हैं। ये तो अभी वो फिनिशर बन के खेल रहे हैं, एंड एक्चुअली इज बीन प्लेइंग दिस sort of league cricket for quite a long time as a finisher। तो अगर वो अपनी प्रॉपर चौथे नंबर पे आके खेले तो चेन्नई का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, ऑलरेडी ब्राइट है, बट अगर और ब्राइट करना चाहते हैं, सो चेन्नई कैन डू दिस इन सेकेंड्स। मतलब चलो अब थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं एमएस धोनी के चैप्टर को, बात करते हैं पूरी गेम में कि पूरी गेम में हुआ क्या। भाई सीन कुछ इस तरह का हुआ कि चेन्नई बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 207 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, जिसमें ओपनर अजिंक्य रहाणे ने उस तरह से कुछ किया नहीं, रचिन रविंद्रा ने कुछ नहीं किया, only 1 of 16 balls, बट ऋतुराज गायकवाड द कैप्टन स्कोर्ड अ फिनोमिनल इनिंग। 69 of 40 बॉल्स पे सिर्फ उन्होंने ये स्कोर किया। ठीक है, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के थे। फिनोमिनल बैटिंग की उन्होंने। उसके अलावा अगर आप बात करो शिवम दुबे की, तो उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 66 रन ऑफ ओनली 38 बॉल्स, जबरदस्त बैटिंग। बट जिस तरह से डैरल मिचेल थे, डैरल मिचेल ने कुछ किया नहीं, 17 of 14 बॉल्स। आई एम श्योर कि वो बहुत हैरान हुए होंगे कि एमएस धोनी ने मतलब थोड़े से ही टाइम में सिर्फ 4 बॉल्स पे 20 रन स्कोर कर दिए, तो मैं इतनी देर से क्या कर रहा था। ठीक है, तो उसके बाद एमएस धोनी आए, मतलब वो रविंद्र जडेजा से पहले आए। ठीक है, और मतलब ही केम टुडे सॉर्ट ऑफ अर्ली। ठीक है, एज अ फिनिशर नहीं कह सकते, बट जल्दी आ गए, और जल्दी आके जो उन्होंने अपनी टाइमिंग कैश की, दैट इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स। और
उससे साबित हुआ कि ये जो उनके रन्स थे ये मैच विनिंग रन्स थे, क्योंकि मुंबई इंडियंस इतनी आला बैटिंग करने के बावजूद भी, नॉट आला, आई वुडंट से कि आला बैटिंग की, क्योंकि सिर्फ रोहित शर्मा को लग रहा था कि हाँ यार बंदा कुछ होमवर्क करके आया है, किसी माइंडसेट के साथ आया। हार्दिक पांड्या का तो वैसे ही बहुत बुरा टाइम चल रहा है, ना उसको इंडियन अवाम पसंद कर रही है, उसको हर जगह से ट्रोल मिल रहा है। ही इज करेंटली द मोस्ट हेटेड क्रिकेटर आई गेस एट द मोमेंट, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखो तो कोई उसके साथ उस तरह से है नहीं, बट उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो उससे बॉलिंग में कुछ नहीं हुआ, ठीक है, और उससे बैटिंग में भी कुछ नहीं हुआ। 6 बॉल्स पे 2 रन बना के आउट हो गया। तो उसके अलावा उनका टाइम तो खराब चल रहा है, बट टीम डेविड एनीबडी डिडंट do anything sort of, but you have to appreciate and you have to salute to Pathi Rana, the way Pathi Rana ने bowling की absolutely phenomenal। 4 crucial wickets लेके जबरदस्त इकोनॉमी रेट भी मेंटेन कर लिया और विकेट्स भी निकाल ली। ईशान किशन को आउट किया, सूर्या कुमार को, यादव को आउट किया, सारे पावर हिटर्स को पवेलियन की तरफ जल्दी भेज दिया। बट अगेन एक ऐसे दिन में कि मतलब 2 वर्ल्ड क्लास बैटर्स रन स्कोर कर रहे हैं। रोहित शर्मा की जो नॉट आउट सेंचुरी गई वो इन वेन गई, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं आ रही थी, तो उनकी सेंचुरी तो किसी काम की होनी नहीं थी। एंड दैट इज व्हाई ही आल्सो डिडंट सेलिब्रेट इट। 103 ऑफ 63 बॉल्स जिसपे उन्होंने 11 चौके और 5 छक्के मार दिए, बट अगेन couldn't win his team a match because of short of runs, because of short of support from the other hand। but again व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम रोहित शर्मा, ठीक है। मतलब जब से आईपीएल का स्टार्ट हुआ है सिर्फ एक, मतलब कोई भी ऐसी उनकी इनिंग्स नहीं है जिसको बंदा कहे कि नहीं यार ये अच्छी इनिंग्स नहीं थी। बेशक कम रन बनाते थे, बट कैमियो वाली इनिंग्स खेल के जाते थे। एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली टी20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट। प्लेयर्स से आपको सिर्फ बड़ी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, नथिंग एल्स। यू डोंट हैव टू कम, यू डोंट हैव टू स्कोर 40 और 50 बॉल्स एंड देन यू लाइक यार मैंने तो बहुत अच्छा स्कोर किया है, मुझे तो अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। नहीं, टी20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट क्विक रन्स, जो कि एम एस धोनी बहुत अच्छे से करते हैं, जो कि रोहित शर्मा बहुत अच्छे से करते हुए आ रहे हैं। आई फील लाइक कि अगर मुंबई इंडियंस ये मैच जीत सकता था अगर बाकी बैटर्स स्कोर कर देते रन टाइम पे, अगर बैटर जल्दी अपनी पवेलियन की तरफ ना जाते, बिकॉज 7 विकेट्स का 6 विकेट्स का नुकसान हुआ। ये इतना ज्यादा, जिसे कहते हैं कि 20 रन कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, बट अगेन टी20 क्रिकेट में आप 1 रन से भी हार सकते हो, तो फिर 20 रन क्या ही चीज है। वेल आज का मैच बहुत मजे का था, मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आया देख के। आपने देखा होगा आई फेल्ट रियली सॉरी फॉर रोहित शर्मा कि उन्होंने अपनी सेंचुरी को उस तरह से सेलिब्रेट भी नहीं किया, बट अगेन दिस इज हाउ इट इज। बट आई फील लाइक द टॉप 3 मोमेंट्स फ्रॉम दिस मैच हैव टू बी एम एस धोनी के वो 3 छक्के। आई मीन यार मैं कहूँगी कि रिटायरमेंट वापस ले लो, दोबारा से इंडिया के लिए खेलो, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं अपना पथी राणा की बॉलिंग, ठीक है, वो हाईलाइट ऑफ द डे हैज टू बी फॉर मी। एंड रोहित शर्मा के वो मैच विनिंग रन्स, नॉट मैच विनिंग बट जबरदस्त रन्स, ठीक है जी। उसके अलावा बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि अविनाश आर्यन पे वीडियो बनाओ, अविनाश आर्यन पे वीडियो बनाओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। देखो मेरा काम नहीं है मतलब इस तरह की कंट्रोवर्सीज में पढ़ना, बट अगेन पाकिस्तानी फैंस को खुद देखना चाहिए कि वो किस पे ट्रस्ट करके किसका कंटेंट देख रहे हैं, किसको फेम दे रहे हैं। बिकॉज अगर एक जर्नलिस्ट इफ देयर इज अ जर्नलिस्ट, ठीक है, वो आपके मुल्क के एक स्पेसिफिक प्लेयर की बहुत तारीफ कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ही इज इंसल्टिंग योर अदर टीम, वो बाकी के आपकी टीम ग्रीन के प्लेयर्स को उसी वक्त इंसल्ट करके उस एक पर्टिकुलर प्लेयर को पकड़ के उसकी तारीफ कर रहे हैं। सो आई फील लाइक दैट पर्सन माइट नॉट बी लॉयल टू व्हाट यू एक्चुअली थिंक ही इज टू। तो मेरे ख्याल से सोच समझ के देखा करें लोगों को। वेल मेरी तरफ से आप लोगों को यही एडवाइस है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट डाउन अंडर दिस वीडियो फॉर श्योर। दिस इज लाइबा वासी साइनिंग ऑफ।